Hello, good evening to all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. मैं राम फौजदार आपसे क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले पार्ट में कुछ कैलकुलेशन डिस्कस करने आया हूं। आइए कैलकुलेशन को बूस्ट करते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि हमें 99 का स्क्वायर करना है, कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। 99 का स्क्वायर करना है, इसमें से एक कम करना है, 99 माइनस 1, एंड जितने 99 लिखे हुए हैं उतना लास्ट में 1 लिखना और आगे 0 लगा देना। तो 99 माइनस 1 कितना आएगा? 9801, इसका स्क्वायर आया। वापस से ध्यान दें, हमने क्या किया? 1 लेस किया। उसके बाद फिर हमने जितने भी 9 हैं, एक 9 की जगह पे तो 1 लगाया, उससे पहले 0 लगा दिए। जैसे यदि 999 का स्क्वायर करना है, बहुत सिंपल है, इसमें से एक कम करिए और जैसे ही 1 लेस किया उसके बाद दोस्तों 3 9 है, 001, इसका स्क्वायर आएगा 998001। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने लिखा 4 टाइम 9 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी? एक कम करना है। अब आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और 0001, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 99980001। बहुत आसान बात है। इसी सीक्वेंस में जैसे अगर आपको ये वाला स्क्वायर करना पड़ा तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आराम से लिख सकते हो क्या? 99998 और फिर 00001। बहुत आसान बात है। अब जैसे ये वाला आप क्वेश्चन होमवर्क में करके देखिएगा, आपसे खुद से होता है या नहीं होता है, इसे आप एक बार करके देखिए, ठीक है? आप इजीली कर पाए। चलिए एक दूसरा इसी प्रकार का एक क्वांटिटेटिव टेक्निक और सीखते हैं, एक अच्छा वाला तरीका, एक अच्छा कॉन्सेप्ट। आइएगा, जैसे दोस्तों मुझे 11 का स्क्वायर करना है, तो ये बहुत आसान है। 11 का स्क्वायर तो सबको पता है 121 होगा, लेकिन हमें करना कैसे है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये कैसे होगा, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब बड़ी समस्या आएगी, उसे सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम छोटी वाली समस्या पे काम करें। जैसे 11 का स्क्वायर करना है तो 1 2, कितने बार है? 1 2 टाइम। 1 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम, तो हमने लिखा 1 2। उसके बाद दोस्तों वापस से 2 से 1 पे आया। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, 1 का स्क्वायर करना है तो लिखिएगा 1 2 3, 3 टाइम, फिर कैसे? 2 1। अभी जैसे ये है तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 1 कितने टाइम है? 4 टाइम आ रहा है। 1 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम, तो आप लिखिएगा 1 2 3 4, फिर वैल्यू आएगी 3 2 1। अभी जैसे मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, और फिर इसे कम करते हुए जाएंगे तो 4 3 2 1। एकदम सिंपल है, आसान बात है, 100% आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही फिर हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्तों हमें 11 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़े, ये चीज आपको जरूर से आनी चाहिए। अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। जैसे कि मैंने किया 32 इंटू 11, बहुत आसान है, वेरी सिंपल मेथड। 2 इधर लिखिए, 3 इधर लिखिए। क्या कर रहे हैं हम? 2 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिखो, 3 2 5, 3 2 5, देन 352। एकदम आसान है ना? एक और बात एक और एग्जांपल, 2 3 4 3 5 इंटू 11। कितना सिंपल है देखो, इधर 5 इधर 2, बीच में ऐड करो, 5 3 8, 4 3 7, 4 3 7, 3 2। बोलिएगा हाँ या ना? एकदम सिंपल बात है। जैसे मैंने लिखा 8 9 7 6 5 9 इंटू 11,
कैसे कर सकते हैं, 4 इधर 8 इधर। अब बीच में ऐड करके लिखिए 9 4 13, कैरी कितना आएगा 1, 9 5 14 1 15, 6 5 11 1 12, 7 6 13 1 14, 9 7 16 1 17, 8 9 17 1 18 और 8 1 9। बोलो हाँ या ना, एकदम आसान बात है। चलो आओ, जैसे मैंने लिखा 9 8 6 4 7 6 3 8 और फिर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दो एक बार कि हमें करना कैसे है। 8 लास्ट वाली डिजिट लास्ट पे, पहले वाली डिजिट पहले, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट, लास्ट डिजिट लास्ट। फिर क्या करना है, ऐड करना है 8 3 11 कैरी 1। ध्यान रहे इस तरह से ऐड अपन को नहीं करना, ऐसे ऐसे ऐड करोगे तो कभी आपकी स्पीड फास्ट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें इस तरह से एडिशन करना छोड़ना ही होगा हर हालत में, ठीक है। तो देखो 6 3 9 1 10 कैरी 1, 7 6 13 1 14, 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11, 8 6 14 1 15, 9 8 17 1 18, 9 1 10। ओके, वेरी सिंपल बात है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए, अभी जैसे मैंने लिखा 5 9, या आप एक क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं। और दोस्तों एकदम पेशेंस के साथ करिएगा, इंटू 11। अभी की अभी आप क्लास को पॉज करके और ये सवाल करके देखें, मैच करें आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद ये हमारे क्या काम का है, बोला सर ये तो सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई है, वो तो हम आसानी से वैसे ही कर सकते हैं ये दोस्त। और हम इसे कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना था 2 3 4 5 इंटू 222, ये मल्टीप्लाई करना। तो मैं 22 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11। अब देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो को तो ऐसे ही छोड़ दो, 9 और ये वाला नंबर 4, 9 6 15 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 कैरी 1 आई तो 4 1 5। वापस से ध्यान दें हम क्या कर रहे हैं। मैंने लिखा दोस्तों 2 5 7 6 इंटू 33, ये मल्टीप्लाई करना। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान मल्टीप्लाई है। कैसे करेंगे अपन, हमें पता है ये 3 इंटू 11 होता है। क्या होता है, 3 इंटू 11 होता है। तो इस पे ध्यान दो, 3 से 6 18 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 1 22 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 तो एज इट इज ऐड करते चलिए दोस्तों, 8 टू 10 कैरी 1, 7 टू 9 1 10 फिर कैरी 1, 7 7 14 1 15 कैरी 1, 7 1 8। करेक्ट आंसर विल बी 85008। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। हमने लिखा, ध्यान दें, हमने लिखा दोस्तों 2 5 4 3 6 इंटू 77। वेरी सिंपल, 77 है तो आप मुझे खुद बताइए क्या लिखेंगे अपन। 7 इंटू 11, 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42 कैरी कितना आएगा, 7 3 जा 21 और 4 25 कैरी कितना आएगा, 7 4 जा 28 और 2 30 कैरी आएगा 3, 7 5 जा 35 और 3 38 कैरी अगेन 3, 7 2 जा 14 3 7। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगी वैल्यू, फिर 2 आएगा फिर इधर 1 आएगा, 5 2 7 5 0 8 0 8 7 15 कैरी 1, 7 1 8 और 1 9 और ये 1 की जगह 1, देन 195 8572, 195 8572।
ओके, एकदम इजी बात है। चलिए आगे बढ़। इसके बाद दोस्तों फिर हम और कुछ नई चीजें सीख, और कुछ नई चीजें ऐसे हैं कि जैसे अगर हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़े किसी भी जनरल वैल्यू से, तो वो कैसे करेंगे, ध्यान दो। और एक क्वेश्चन आप खुद से करके देख लें, 89765 इंटू वाला क्वेश्चन आप खुद से अभी के अभी करके देख लें, क्लास को पॉज करें, सॉल्व करें। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक वैल्यू लिखी, आप मुझे 35 का मल्टीप्लाई अगर मैं 35 से ही करूं, बोलेंगे सर 35 का स्क्वायर है, करेक्ट, आप स्क्वायर से कर सकते हैं, या इसकी जो मल्टीप्लिकेशन अप्रोच है वो लगा सकते हैं। की जगह पर मैंने लिख दिया 31 इंटू 13, अब तो स्क्वायर नहीं है। फिर मैंने वैल्यू लिखी दोस्तों 42 इंटू 48, मैंने कोई वैल्यू लिखी दोस्तों 57 53, अब तो स्क्वायर नहीं है। वैल्यू लिखी गई 66 64, अब तो स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब पहला एग्जाम्पल हमेशा इजी लिया जाता है। इजी इसलिए लिया जाता है जिससे आप ये समझ सको कि हाँ कंफर्म इसका आंसर तो यही आना है। तो फिर हम जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अपनी अप्रोच एकदम सही है। तो 35 का स्क्वायर आपको अच्छे से आता होगा निकालना, हर जगह सिखाया जाता है कि 35 या ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता हो उसके स्क्वायर में 25 आता है, और 3 का सक्सेसर क्या होता है 4, तो 3 इंटू 4 करोगे तो 1225 ये आता है। कोई भी हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता हो, जैसे 65 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का 25, और 6 से का सक्सेसर क्या है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42। कोई भी वैल्यू हो 85 है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका यूनिट प्लेस पर 5 आता हो, जैसे 5 का 25, और 8 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 72। ओके, बहुत आसान बात है। चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों मुद्दे की बात क्या है, जब इन दोनों डिजिट का एडिशन 10 आता हो और ये डिजिट सेम हो, इन दोनों डिजिट का एडिशन कैसा आता हो 10, और ये दोनों वैल्यू या दोनों डिजिट सेम हो, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप है जिसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। हम इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आया, और 3 का सक्सेसर क्या होता है 4, तो 12 आया। बोले सर ये तो वही बात हो गई। तो भाई मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, आंसर तो हमेशा सेम ही होगा। कॉन्सेप्ट अप्रोच कई हो सकती हैं, सोल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ी बदलेगा। अभी जैसे ये वैल्यू है तो यहाँ गौर करो 8 2 कितना है 10, और ये वैल्यू सेम है या नहीं है 4 4 है। 8 इंटू 2 60, 4 का सक्सेसर क्या है 5, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, 2016। इस पे ध्यान दीजिए। अब आपका दिमाग खुद ही कह देगा सर 6 4 24, और 6 इंटू 7 कितना आता है 42, देन 4 2 2 4, 7 इंटू 3 21, और 5 इंटू 6 कितना आएगा 30। बहुत आसान बात है। 9 इंटू 1 09, और 4 इंटू 3 कितना आएगा 1209। पूरी क्लास बोलिए हाँ या ना, एकदम आसान बात है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हमें ऐसे समझ आ रहा है कि सर अगर ये 10 नहीं आए तो, और ये वाली डिजिट सेम नहीं आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। आइए उसकी एक अगली टेक्निक है, अगली अप्रोच सीखते हैं। तो देखिए उसे हम 3 स्टेप में सीखेंगे। स्टेज 1, क्या स्टेज 1 ये कहता है कि हम हमेशा पहले सिंगल सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया वाली प्रैक्टिस करोगे। सिंगल सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसे
करना नहीं पड़े, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इस तरह से नहीं करना पड़े, फट से निकले 9 इंटू 5 45, एकदम फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये है स्टेज 1, 6 4 24। इसका एक पूरा एक A4 साइज का सीट ले लें, या अपनी जो भी रफ कॉपी है उस पर ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लाई लिखें और उन्हें बहुत जल्दी करें। जैसे आपने 40 मल्टीप्लाईज लिखे तो उसके लिए आप टाइम दीजिएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट। तो जैसे 1.5 में करोगे तो आपका दिमाग उसी स्पीड में काम करे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्टेज 2 क्या आती है। स्टेज 2 आती है दोस्तों डबल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट, डबल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट, इस तरह से डबल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट। आपको एक चीज नजर आएगी यहाँ से, ये तो सर टेबल चल रहा है एक तरह से एग्जैक्टली। अब यहाँ करना कैसे वो सुनो, वो इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 4 से नहीं करना है, 7 से नहीं करना है, 6 से नहीं करना है। करना क्या, दो तरह से काम करना है। दो तरह से ऐसे करना है, टू टाइप से करना है। या तो 17 की पूरी टेबल पढ़नी है, 51 आया, पहला काम। या तो 17 की पूरी टेबल पढ़ी हमने, या दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, 10 + 7 का मल्टीप्लाई 3 से था, तो 3 से 10 का किया तो 30 और प्लस 21, तो अपने दिमाग में 51 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई ना करें, जैसा आप बेसिक से करते आए। अब आपको लगेगा सर ज्यादा अंतर तो नहीं है, यस बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे ही वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी तो फिर हम इसे वहां समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस वाले तरीके से। जैसे अभी थोड़ी देर बाद अपन डबल डबल डिजिट पाएंगे, तो मैंने किया ऐसे 15 इंटू 12 करना है। तो दोस्तों 12 को क्या मान लो आप, 10 + 2। 15 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मन में आएगा 150 + 2 30, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 180। तो थोड़ी फटाफट से हो जाएगी कैलकुलेशन, समझ रहे ना बात को। चलिए ऐसे करना है अपन को, या तो यहाँ 19 की टेबल पढ़ दो सीधे ही, या आप कैसे कर सकते हैं इसको, 10 + 9 इंटू 4। तो अब देखिएगा 40 + 36, 40 + 36, 4 का 10 से करोगे तो कितना आएगा 40, और 4 इंटू 9 कितना होता है 36, ऐड करोगे 76। प्रैक्टिस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करनी है। इसके बाद बात करें, ये 18 इंटू 7 है, तो देखो बहुत फटाफट से हो जाएगा 10 + 8। 7 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 70 + 56, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 120। ऐसे ये वाला आप देख सकते हैं, 6 इंटू 10 60 + 24 देन 84। 6 का 10 से करोगे 60 + 24 देन 84। तो जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी, इजीली समझ आ सकती है। देखिएगा एक बार, स्टेज 3 आती है दोस्तों इस तरह की वैल्यू जिसे जिन्हें आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कहा था 15 इंटू 16 किया अपन, जैसे हमने 18 इंटू 12 किया, इस तरह का कोई मल्टीप्लीकेशन आया, 19 इंटू 13 किया। तो अब आप एक तो ये कि इनके टेबल पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये 10 + 6 मान, तो 15 का 10 से करोगे 150, 150 प्लस 15 का 6 से करोगे तो 90। तो दोस्तों फटाफट से वैल्यू आ जाएगी अपने दिमाग में 240। ये ऐड करना बहुत आसान, जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो 10 + 3 अपने मन में इमेजिनेशन करो, तो 19 इंटू 10 कितना होगा 190 + 57, तो 190 + 57 247। 1% टाइम नहीं लगेगा और फटाफट फटाफट से कैलकुलेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, ये वाला करना है आपको, तो 12 को क्या मान सकते हो आप 10 + 2, तो अपने मन में ही मानो 180 + 36, तो 180 + 36 देन 21। बहुत आसान। अब स्टेज 4 है ना, वो थोड़ा ध्यान देने वाली, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुननी है। क्या है वो, आइए देखते हैं एक बार। स्टेज 4 आपको
बहुत ध्यान से सुननी है दोस्तों। स्टेज 4 में हमें इस तरह की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 35 का मल्टीप्लाई अगर हमें 43 से करना पड़े। अब आप इसमें क्या मेथड लगा सकते हो बताइए। 35 का मल्टीप्लाई अगर 43 से करना है, या मैंने ऐसे पूछ लिया 97 का मल्टीप्लाई 58 से करना है। अब कैसे करेंगे? तो यदि हम ऐसे सोचते हैं 50 + 8, तो वो थोड़ा सा फिर भी टफ हो गया। 97 का मल्टीप्लाई इंटू 50 से करना है, फिर 8 से करना है, तो थोड़ा सा टफ हो गया। फिर कैसे सॉल्व होगा? तो हेक्टिक हो गया। और भी कोई वैल्यू आ सकती है, 57 इंटू 24। तो ये इस तरह के मल्टीप्लाई के लिए आप, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, वहां ये डिस्कस करेंगे। जब तक आप इन्हें जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं करिएगा दोस्तों। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।